मैं आज आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वो आपको शायद ही कोई उस प्रकार का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो जो है ये केवल किसान ही नहीं, आम जनता के भी और विद्यार्थियों के भी काम का है। हम बचपन में जब वनस्पति वैज्ञानिक का नाम जब भी आता था तो सर जगदीश चंद्र बोस का नाम सुनते थे। जगदीश चंद्र बोस ने उस समय वनस्पतियों के बारे में जो बातें कही हैं उसमें की एक बात जो आमतौर पर दिखती नहीं है या कोई वैसे प्रयोग बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं, आम किसान भी नहीं करते हैं, तो उसका एक अनुभव यहाँ हमें आया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वनस्पति को भी भावना होती है। वनस्पति भी आपने जैसा श्वासोच्छ्वास करती है वगैरह सब ये जो बातें हैं, तो वनस्पति की भावना के बारे में बीच में एक फिल्म भी आई थी आमिर खान की, तारे ज़मीं पे। उस फिल्म में भी आमिर खान ने एक उदाहरण दिया था कि वो बच्चे के पिताजी उसको पूछते हैं आमिर खान को कि आपने इसको कैसा सुधारा, तो उसके लिए उसने एक उदाहरण दिया था कि एक कोई बेट है, आइलैंड है, उसके ऊपर जो आदिवासी वास करते हैं उनको अगर जंगल की ज़मीन खेती के लिए करना है तो वहाँ के वो पेड़ काटते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि उस पेड़ के पास में जाकर सभी अपना समाज को लेकर जाते, पूरा गांव वहाँ जाता है और उस पेड़ को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ही अपशब्द उसके सामने कहते हैं, और बाद में वो देखा तो वो पेड़ सब मुरझा जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं, उसके बाद में वो काटते हैं, तो क्योंकि उनको उसकी भावना हो। तो वही वो बेटे के लिए उसने उदाहरण दिया था कि माँ बाप भी ऐसा प्रेम से सब करे। तो जब किसान जो होता है तो किसान भी हमारी खेती फसल का माँ बाप के जैसा ही रोल करना चाहिए। तो उसका एक अनुभव यहाँ आया है। मैं आज आया हूँ शाहपुर के पास, आदित्य एग्रो फार्म शाहपुर। तो उस फार्म पे हम पिछले एक डेढ़ साल से कुछ काम कर रहे हैं। तो शुरू में इस फार्म को सुधारने के लिए हमने क्या किया, काफ़ी सारे पेड़ की टहनियाँ, पेड़ को उखाड़ा नहीं, पेड़ को काटा नहीं, लेकिन काफ़ी सारी टहनियाँ जंगल के जैसे बढ़ गई थी, तो उसको हमने काटना वगैरह किया। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि ये सब जो पारिजातक बोलते हैं मराठी में, मुझे हिंदी में उसका शब्द पता नहीं है, तो शुरू में इस फार्म के जो चालक हैं कैप्टन आदित्य वर्धन, इन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा था कि सर अपने यहाँ काफ़ी सारे फल झाड़ है, फूल झाड़ है, इसको काफ़ी 8-8 10-10 साल होने के बाद में भी इसको फल फूल नहीं आ रहे। उसमें जामुन के भी पेड़ है, नींबू के पेड़ है। तो मैं ऐसा समझ, आंवले के तो 400-450 आप पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन इसको भी कुछ आंवला आते नहीं हैं, फल नहीं आते हैं। तो ये जब मैंने सुना तो फलों के बारे में मुझे लगा कुछ हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है। लेकिन 3 महीना पहले जब इस पारिजातक के पेड़ के पास आया, यहाँ एक एक लाइन है ऐसी, तो जब कैप्टन ने जब बोला कि इसको फूल ही नहीं आते हैं, तो मुझे एकदम शौक हो गया कि ऐसा कैसा, फल का तो समझ सकता था लेकिन फूल भी नहीं आते हैं। तो उस समय थोड़ा सा शौक जैसा लगा, लेकिन हमने हमारा काम चालू रखा। जब मैं वापस गया अगर रूम पे, तब मेरे मन में बिल्कुल अस्वस्थता होने लग गई कि ऐसा कैसा हो सकता है, यहाँ तो कुछ कमियाँ है नहीं, सब ये देने को सक्षम भी है कि कैप्टन, तो भी ये क्यों हो रहा है। तो एकदम मुझे सर जगदीश चंद्र बोस की याद आई। उसके बारे में बाद में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि पेड़ की भावनाओं से खेला नहीं जाना चाहिए, तो वो भी याद आ गया और मैं फिर पुणे निकल गया घर पे। तो दूसरे दिन मन में पूरी अस्वस्थता थी कि ये क्यों होता है। जैसा हमारे घर में कोई किसी का मृत्यु हो गया वगैरह, जो शोक मनाने की बात होती है, उस तरह से मेरे मन की स्थिति हो रही थी। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और कैप्टन को फ़ोन किया। क्या था, हम जो ये काटने वगैरह के काम करते थे, तो जब भी मैं यहाँ आता था तो पूरे एक मिलिट्री के जैसा हमारा निकलता था। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में कोयता है, किसी के हाथ में कटिंग की सिकेटर है। तो मैंने कैप्टन को बोला कि कैप्टन, अब इसके आगे के विजिट में, मैं हर महीने यहाँ आता हूँ, तो हम अभी कोई औजार साथ में नहीं रखेंगे, सब केवल राउंड वैसा ही लेते जाएंगे और देखेंगे प्रेम से कुछ होता है क्या। तो ये केवल 3 महीना पहले बात हुई। 2 महीने के बाद में मैं आया, कोई हाथ में कुछ नहीं लिया, राउंड लिया, और जब पिछले महीने जब मैं आया तो तुरंत परिणाम दिख गया। मैं ही शौक हो गया
कि ये जो पारिजात के पेड़ हैं, देखो इसको फूल आना चालू हो गए हैं। तो ये संजय आपको बताएंगे हमारे कि इसको पेड़ देखो कितने फूल, और ये पूरी लाइन है और सबको फूल आ रहे हैं। ये एक पारिजातक के बारे में हो गया। अब वहाँ पे पारिजातक का देखा हमने। अब ये नींबू के पेड़ हैं। ये नींबू करीब करीब 7-7, 8-8 साल पुराने पेड़ है, ऐसा नहीं है कि नए लगाए। ये पेड़ के आकार से आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा पेड़ है ये। तो इसके बारे में भी मैं संजय जी को कहूँगा कि देखो इसको भी अभी नींबू आना चालू हो गए हैं। ये देखिए यहाँ की फल लगना चालू हो गए हैं। तो ये मैं थोड़ी टहनियाँ बाजू करके दिखाता हूँ। पीछे में भी काफ़ी है, ये देखो ये सब नींबू लग रहे हैं उसको। तो ये चमत्कार के जैसा ही मैं कहूँगा। ये देखो यहाँ पे भी है ये नींबू। तो ये नींबू का चमत्कार हो गया है। तो इसके बाद में मैं आपको जामुन फल, लेकिन अभी जामुन फल नहीं मिलेंगे, पेड़ दिखाता हूँ आपको कि कितने बड़े पेड़ होकर भी उसको नहीं लगते थे, अभी लगने जा रहे हैं। चलिए आप वहाँ आ जाएंगे। अब अभी हम आए हैं, मैंने जो शुरू में कहा कि यहाँ एक एक रास्ते के बाजू में एक एक प्रकार के फल झाड़ फूल झाड़ है। तो ये जामुन फल के झाड़ है पूरे, ये यहाँ से वहाँ तक देखेंगे आप। और ये सब जो पेड़ है ये सब 8-8, 10-10 साल के हैं। तो जब हमने काम चालू किया तब मुझे कैप्टन ने, प्रमोद ने बताया था कि इसको फल नहीं आते हैं। ये भी मुझे आश्चर्यजनक रहा। लेकिन जो अभी गतिविधियाँ हमारी चल रही है उसका परिणाम ये दिख रहा है। इस साल इसी में ये जामुन के बड़े पेड़ है, इसको भी काफ़ी पेड़ों को, थोड़े क्यों ना हो, लेकिन जामुन फल लगना चालू हो गया। अभी जामुन फल का सीज़न नहीं है, इसलिए फल मैं दिखा नहीं सकता। तो ये पेड़ आप देख सकते हैं कि इतने बड़े होकर भी फल नहीं लगते थे। इसमें मैंने एक पिछले मेरे वीडियो में एक बात बताई है कि हमारे पूर्वजों ने वो अलग पद्धति से ये विज्ञान हमें बताया है कि खेत के लिए या पेड़ पौधों के लिए, हमारे फसल के लिए अच्छा खाद कौन सा होता है। तो उस समय वो कहते थे कि किसान के पैर की धूल, इसका मतलब ये होता है कि जब किसान खेत में जाएगा तो वहाँ वो फसल के रूप में उसके बाल बच्चे हैं। अपना बाप जब भी अपने पास में आता है तो हमें आनंद ही होता है। तो वो फसल को आनंद होगा तो वो अच्छी तरह से फल फूल आपको देगी। तो इसलिए हर किसान ने हर रोज़ अपने फसल के पास में जाना चाहिए। हम जो कहते हैं कि काफ़ी सारा खाद डालना पड़ेगा, दवा डालनी पड़ेगी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वो बहुत बच्चा अगर बीमार हो गया तो ही उसकी ज़रूरत होती है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं होती है। माँ बाप का प्रेम अगर बच्चों को मिलता है तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। एक मैं थोड़ा सा अंधश्रद्धा भी चाहे तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक अनुभव आया है, निजी अनुभव है, और एक ऐसा ही कि जो कटहल के पेड़ होते हैं, तो कटहल का पेड़ आप उधर देख सकते हैं, पीछे में कटहल का पेड़ है बड़ा, उसको कटहल लगे। लेकिन ये यहाँ का अनुभव नहीं है, बाहर का, कि बीज से जो फसल कटहल के पेड़ बनते हैं उसको जल्दी फल नहीं लगते हैं। लेकिन 2-3 जगह ऐसे हुए कि काफ़ी सालों से वो लगाए हुए थे पेड़। तो एक फार्म पे मैं गया तो उन्होंने बोला कि इसको काट देंगे, इसको फल नहीं आते हैं। जैसा ही उन्होंने बोला तो मेरे शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं, काटना बिल्कुल नहीं। तो मैं गया उसके पास में तो और ज़्यादा रोंगटे हो गया, हाथ लगाया केवल, और मैंने बोला देखेंगे इसको, काटेंगे नहीं, क्या कुछ कर सकते हैं क्या। और अंधश्रद्धा कि जैसा हो गया कि उस साल फिर दिवाली के समय मुझे फ़ोन आ गया, तो जिनका फार्म था तो उनका फ़ोन आ गया कि सर उसको फल लग गए हैं, कटहल के फल लग गए हैं। उसके बाद में यही अनुभव मुझे 3 कटहल के पेड़ के बारे में 3-4 जगह आ गया और उसको फल लगना चालू हो गया। अब इसे आप विज्ञान कहे या अंधश्रद्धा कहे, लेकिन ये मेरा अपना निजी अनुभव है। तो किसान को मैं यही कहूँगा कि खाद दवा के बजाय हम कितना वो पेड़ों के साथ में, हमारे फसल के साथ में शामिल होते हैं, कितना उनके पास में जाते हैं, ये इसके ऊपर भी अभी इसके आगे ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा दवा खाद से तो क्या होगा पता नहीं मुझे। धन्यवाद।